बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया के इस पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आप विराजमान हैं। नित्य श्रीमद् भागवत जी की चर्चा आपके सामने हो रही है। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 68वें अध्याय पर हम पहुँचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में जाम्बवती नंदन सांब शूरवीर तो थे ही, बड़े सुंदर और मधुर भी थे। यही एक ऐसे पुत्र थे जिनकी उत्पत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य की आराधना की थी। सांब पुराण में इनकी बड़ी विचित्र कथा आती है। एक बार सांब ने सोचा कि कौरव पांडव लोग जब देखो तब हमारे वंश की लड़की उठा ले जाते हैं, इसलिए इनसे कुछ तो बदला लेना चाहिए। यह सोच करके वे दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को उठा लाए। इस पर कौरवों ने कहा कि यह बड़ा उद्दंड निर्मर्याद बालक है, हमारे वंश की लड़की का हरण करता है, बांध लो इसको। यदि इसकी सहायता के लिए यादव आएंगे तो हम लोग उनका भी घमंड तोड़ देंगे। सांब ने उनसे अकेले ही बड़ा भारी युद्ध किया, लेकिन कर्ण, शल, भूरी, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि सबने मिलकर सांब को बांध लिया और उनके साथ लड़की को लेकर अपने घर लौट आए। जब द्वारिका में बहुत दिनों तक सांब का कोई अता पता नहीं चला, तब नारद जी महाराज भी आए और उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा कौरवों ने कैद कर रखा है, उन पर तुरंत चढ़ाई करके सांब को छुड़ा लाओ। बलराम जी ने कहा कि अरे दुर्योधन तो मेरा चेला है, मुझसे गदा युद्ध सीख चुका है, मैं जो कहूँगा वह मान लेगा। वे ब्राह्मणों, कुलवृद्धों और उद्धव जी को साथ लेकर हस्तिनापुर गए, परंतु वे लोग कौरवों के घर में नहीं गए, एक बगीचे में बैठ गए और उद्धव के द्वारा कौरवों के पास संदेश भेज दिया। कौरव लोग भेंट पूजा लेकर आए, कुशल मंगल हुआ। उसके बाद बलराम जी ने कौरवों से बड़ी शान के साथ बात की। उनकी बात में तनिक भी दीनता का लेश नहीं था। उन्होंने कहा, राज राजेश्वर भगवान उग्रसेन ने आप लोगों के लिए जो आज्ञा की है उसको आप लोग सावधान होकर के सुनिए और अविलंब उसका पालन कीजिए।
त्वं मा विलंबितम्। आप लोगों में से बहुतों ने एक साथ मिलकर अधर्म पूर्वक हमारे बालक शांत को बांध लिया है। इनको हम लोगों ने इसलिए सहन किया कि हम लोगों में मैत्री बनी रहे। अब तो बलराम जी की बात पर कौरव लोग चिढ़ गए और बोले कि वाह, आज तो ज्योति हमारे सिर पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई है। हमने तुमको कुजाति से निकालकर अपनी जाति में मिला दिया और अपनी पांत में बैठाकर भोजन कराया, नहीं तो यदुवंशियों को कौन पूछता है। एतेन यौनेन संबद्धा सहसय्यासनासना वृष्ण्यस्तुल्यतां नीता अस्मत्तत्ता नृपासना।